ये मुशर्रफ अली से पूछो तुम्हारे घर का कूड़ा कहाँ जाता है। चुनौती देता हूं, मैं आपको कहता हूं कि इनके यहाँ 48 घंटा वीडियो लगा के रखें और मुशर्रफ अली से पूछें कि तुम्हारा कूड़ा कहाँ गया। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम जैतपुर 184 वार्ड में और हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती है। निवर्तमान पार्षद के शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि इलेक्शन का वक्त नज़दीक आ रहा है, काफ़ी अच्छा काम इन्होंने वार्ड में दिया है। अभी हाल ही में छठ पूजा गई है। छठ पूजा के अंदर साफ सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम के शुक्ला जी द्वारा हुआ है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी सारी राजनीति छोड़ के इनके पीछे पड़ी हुई है, बीजेपी के पीछे पड़ी हुई है। तो चलिए आज इनसे बातचीत करते हैं, जो आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं उन पर इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका राइट इंडिया प्लस पे। आप सभी को, क्षेत्रवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, दिल्ली को कूड़ा कर दिया है। 16 नए कूड़े के पहाड़ आप दिल्ली को देने जा रहे हैं, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी आप लोगों पे लगा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, केजरीवाल एक धूर्त नेता है। पहले तो अन्ना को लूटा, फिर दिल्ली की जनता को लूटा, फिर पंजाब की जनता को लूटा। उसने कहा था कि पंजाब में पराली का मुद्दा मैं सुलझा दूंगा और दिल्ली का हमने सुलझा दिया है। और वहाँ के किसान गली गली घूम करके उसके पराली के मुद्दे को, जो दिल्ली की आबो हवा दूषित हो रही है, वो यहाँ की जनता भी परेशान है। खांसी, जुखाम, चेस्ट की दर्द, ये जनता त्राहिमाम कर रही है। और केजरीवाल ध्यान भटकाने के लिए गाजीपुर लैंडफुल साइट पे पहुँच जाता है, जबकि उनको पंजाब की जनता से जो वायदा किया था कि पराली का हम सलूशन निकाल देंगे, और उन्होंने कहा था पराली नष्ट करने के तरीके आधुनिक टेक्नोलॉजी से हम ख़त्म करेंगे, उसमें फेल हुई सरकार। उन्होंने फिर कहा कि जमुना को साफ कर देंगे, निर्मल जल कर देंगे। 8 साल में 8 वायदे उन्होंने किए, लगातार सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, लेकिन जमुना तो निर्मल हुई नहीं। ऊपर से 8 बार छठ व्रतधारियों ने मायूस होकर के जमुना से लौटना पड़ा। उसका पानी इतना दूषित है कि छठ व्रतधारियों को तकलीफ़ होती। उसने कुछ नहीं तो एनजीटी से आर्डर दिलवा करके वहाँ छठ पूजा ही नहीं करने दिया। और जनता के जो छठ व्रतधारी हैं, आस्था से कुठाराघात करता है। ये मौलवियों को तो तनख्वाहें देता है और जो हमारे पुजारी हैं उनको तनख्वाह नहीं देता, पीने का पानी नहीं देता, अच्छी परिवहन नहीं देता। यहाँ पीडब्ल्यूडी की रोडें धंस चुकी हैं, रोड अच्छी नहीं मिलती। अच्छी बीएसईएस की लाइट, हर गली हर मोहल्ले में तार का जंजाल बना हुआ है, हादसे का हर समय अंदेशा रहता है। उसको सुधारने का उसने कहा था, उस तक सुधार नहीं पाया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी एमनो में नहीं लगा पाया। और यहाँ तक सीवर की व्यवस्था, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी सीवर बिछाने की बात कही थी, वो तक नहीं पहुँची। इन्होंने ये कहा था कि अनऑथराइज कॉलोनियों में जो सेप्टिक टैंक है उसकी सफाई योजना लेकर आए थे। आज तक एक टैंकर सेप्टिक टैंक साफ नहीं कर पाया यह केजरीवाल सरकार। ये धूर्त की सरकार है। सिविल डिफेंस लोगों को गुमराह करके लाख 2-2 लाख रुपए वसूल लिया ये केजरीवाल सरकार है। इसके कार्यकर्ता लूट लिए, ये केजरीवाल सरकार है। बुजुर्गों को पेंशन भी नहीं दिया। आज हालात है, बुजुर्ग दर दर भटकने मजबूर है, ये पेंशन नहीं दे रहा है व्यक्ति। और यहाँ तक कि जो वीडियो औरतें हो जाती हैं उनको 20,000 रुपये देने का इसने संकल्प किया था, वो 20,000 रुपये भी किसी वीडियो को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार फेल है और यह केवल गुमराह जनता को करता है। आज ये बताइए, आप इनकी बिजली माफ़, पानी हाफ का नारा दिया था, पानी हाफ बिजली माफ़ का नारा दिया था। पानी तो किसी को मिलता नहीं पीने का। हालात ये है कि पीने के पानी में सीवर का पानी या नाली का पानी मिलता है। इन्होंने कहा था कि निर्मल जल देंगे, पीने लायक देंगे, आरओ वाटर वाला जल देंगे। हालात ये है कि नहाने लायक भी पानी नहीं है। ये दिल्ली सरकार कहती है कि बिजली हाफ की बात अगर आप कर लें, एक 25 गज का मकान है, उसका जो है 3 मीटर लगा हुआ, मान लो तो फ्री हो जाता है। अगर वो कॉमर्शियल एक्टिविटी करता है, एक दुकान खोल लेता है,
तो उसको 2,000-2,500 का बिजली का बिल आता है। इतनी महंगी बिजली दिल्ली में है। बगल में फरीदाबाद है, वहाँ का अगर आप दुकानदारों को रेट लेंगे तो उनका बहुत कम पैसा लगता है। लेकिन ये दिल्ली में लूट बाजारी कर रखा है, रोजगार को ऐसे तबाह कर रखा है व्यक्ति कि बिजली के नाम पे कलंक हो गया केजरीवाल सरकार, और आम जनता को गुमराह करता रहता है। सर, आपके वार्ड की बात करते हैं। आपकी वार्ड से कांग्रेस के एक नेता है मौलाना मुशर्रफ अली जी, जो कांग्रेस से हैं, वो टिकट मांग रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि आपने वार्ड में कोई काम नहीं किया है, वार्ड को कूड़ा कूड़ा बना दिया है, जबकि आपका कहना है आप हज़ारों टन कूड़ा रोज उठाते हैं। उनकी मनोदशा खराब है। उनको अर्पण पुलिये आ जाना चाहिए, और हर दिशा से गाड़ियाँ आती हैं, चूँकि स्वच्छता के प्रति ये लोग गंभीर नहीं हैं। हमने एक आधुनिक कूड़ा घर प्रधान गार्डन बनाने का प्रयास किया था। वहाँ के कम्युनिटी के लोगों ने, भाई जो 8 बजे से ले 1 बजे तक जो घर में रहता है वही तो हमारे पास कूड़ा दे सकता है। जो 2-3 हज़ार 4 हज़ार परिवार जो कूड़ा को ले आके कहीं न कहीं डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए आधुनिक कूड़ा घर हम प्रधान गार्डन बनाने के प्रयास किए थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने विरोध किया। भाई जब ईश्वर ने ये शरीर दी तो इस शरीर में सर्व प्रकार के अंग हैं, तो उसी तरीके से सिविक एजेंसियां काम करती हैं। जहां का कूड़ा वहीं कूड़ा घर बनता है। नज़दीक कूड़ा घर बनाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि जो खान पान है, किसी प्रकार का भी खान पान है, उस खान पान को आधुनिक तरीके से निपटाना ये हमारा काम है। और ये केवल आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग, जिन्होंने देश को 65 साल लूटा है, वो भी बोलने की मार कर रहे हैं। जिन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जो 8 साल लूटा है, पहले दिल्ली के केजरीवाल सरकार ये बोले कि भाई आपने दिल्ली की जनता को तस्वीर बदलने के लिए क्या किया है, जबकि केंद्र सरकार ने दिल्ली को बदलने के लिए ईस्टर्न फेरीवेल दिया, इको पार्क दिया, नेशनल हाईवे दिया, द्वारका का एक्सप्रेसवे दिया, आपका बड़ौद का एक्सप्रेसवे दे रही है, आपको हाई स्पीड ट्रेन दे रही है, आपको मेट्रो दे रही है। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार परिवहन को खा गई, हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया। जल बोर्ड में हजारों करोड़ का घोटाला। अरे भाई, घोटाले की सरकार है। और आज भी एक जैन बंधु ने सत्येंद्र जैन पे आरोप लगाया कि मेरे को धमका करके 50 करोड़ रुपये ले लिया गया पदाधिकारी बनाने के नाम पे। उसने बाकायदा लिख करके लेटर उपराज्यपाल को प्रेषित किया है। तो ये बताइए, ये सबको कट्टर ईमानदार कहता है, फिर कहता महाकट्टर ईमानदार। जितने डकैत थे वही कट्टर हो गए, वही ईमानदार हो गए। ये तो ईमानदारी के सर्टिफिकेट को भी बर्बाद किया। यहाँ तक कि जो आम आदमी शब्द था, आम आदमी शब्द पहले लोगों में प्रचलन में हुआ करता था, उस आम आदमी शब्द को भी घृणा के पात्र बना दिया इस केजरीवाल सरकार ने। जी सर, जो मौलाना मुशर्रफ जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक पैम्पलेट जारी किया है जिसमें आपकी कमियां गिनाई हैं उन्होंने, कि वार्ड में जगह जगह कूड़े का ढेर आपने लगा दिया है, वार्ड में जो नालियां हैं वो गंदे पानी से भरी हुई हैं, तमाम गलियां जर्जर स्थिति में हैं, वार्ड में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, पुश्ता रोड पर जाम और रोजाना बड़े हादसे होते हैं, ओजोन के नाम पे खुली लूट आप लोग मचा रहे हैं, वार्ड में तमाम मार्केट में शौचालयों का अभाव है, खड्डा कॉलोनी में निवासियों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, वार्ड में स्कूल की कमी है, वार्ड में डिस्पेंसरी की कमी है। इतने सारे आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। इस मुशर्रफ अली जी को कहना चाहिए कि हम मानवता प्रेमी हैं, लेकिन दानवों के प्रेमी नहीं हैं। जो मानवता प्रेमी हैं सबका काम करते हैं, उनको सर्वे करा लेना चाहिए। और अगर मुशर्रफ अली जी कहते हैं कोई काम निगम नहीं करता, तो हमें लिख के दे दे, 2 हफ्ता में काम वहाँ करना बंद कर देते हैं। यही चिल्लाते घूमेंगे कि नगर निगम काम करता है। नगर निगम अगर एक दिन काम न करे तो दिल्ली बदसूरत हो जाएगी। बातों से कोई काम नहीं हुआ करता। 365 दिन लगातार हर दिन काम करने वाला नगर निगम, 24 घंटे। स्ट्रीट लाइट कौन जगह जलाता है? नगर निगम। अर्पण पुलिया सौंदर्यीकरण किसने किया? नगर निगम। पार्क किसने बताया? नगर निगम। 67 एकड़ पार्क हमने बनाया है। पुश्ते वाली लाइट सारी जल रही है। ये तो इनके आंख में पट्टी बधी है। इनको मौलाना अब्दुल कलाम नहीं याद इन्हें अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम नहीं याद आते। इनको डॉक्टर अब्दुल हमीद नहीं याद आते। मौलाना आज़ाद नहीं याद आते। इनको हाफिज सईद, इनको जाकिर नाइक, इनको बिन लादेन, ये इसके पोषक लोग हैं। ये पूरी
धरती पे इन्होंने जो घृणित काम किया है, आज ये बताइए, इनके यहाँ पहले अपने समाज में जो कुरीतियाँ हैं उस पर दूर करने की बात करें ना भाई। हर मजहब, हर धर्म अपने समाज की कुरीतियों को दूर करने की बात करता है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज वहाँ जो लोग लूट मार मचा रहे हैं, जो गरीबों को लूट रहे हैं, मेरे तक तो घटना ही नहीं आ पाती, तब तक ये निपटा के भाग जाते, शुक्ला के पास नहीं जाना चाहिए। जो आज जो है जिनको तलाक दे दिया जा रहा है, उन औरतों के क्या हालात है, बद से बदतर ज़िंदगी जी रही हैं, उस पर ये उनको बोलना चाहिए कि भाई उनके साथ जो 4-4 बच्चे की माँ बन चुकी, उनको तलाक दे करके उनको जो है आप घर से बेघर कर देते हो, उनको रोड पे उनके बच्चों को मरने के लिए मजबूर कर देते हो, उस पर चर्चा करो। हमारी सफाई व्यवस्था आप नरगिस देखिए, शमसुल देखिए, एमएच बिल्डर देखिए, आप उमर मस्जिद देखिए, इनमें क्या दिक्कत है। ये अपने 6 मंजिल फ्लैट से कूड़ा नीचे फेंकते धड़ाम। कितने हमारे कर्मचारियों कितनी बार सर फट गए, इस पे ये लोग काम नहीं करते। खाया फेंका, खाया फेंका, खाया फेंका से स्वच्छता नहीं हो सकती। स्वच्छता का मतलब होता है कि जो गंदगी करने वाले को चालान देना। तो लिख के दे दे, मैं कल से चालान चालू करा देता हूँ। यहाँ का समाज लिख के दे दे, कल से चालान शुरू कर देता हूँ। ये मुशर्रफ अली याद कर जाएंगे ज़िंदगी में। हम तो मानवता के नाते किसी कुछ नहीं बोलते। हमारे कूड़े वाली गाड़ियाँ जाती हैं गली गली, इनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इनके आँखों में पट्टी बधी हुई है, इंसानियत की बात नहीं करेंगे। इनको अगर कहीं सफाई व्यवस्था देखनी हो तो सीलमपुर जाके देखें, संगम बिहार जाके देखें, बदरपुर जाके देखें, ओखला जाके देखें, जो इनके ही कौम के लोग हैं। क्या बद से बदतर स्थिति है, क्या इनको स्थिति है, इनका रहना सहना कैसा है। हम कहते हैं स्वच्छता मानवता के नाते हम सबके लिए करते हैं। जो आरोप लगाते हैं कि इनको कहो अर्पण पुलिये अपना खड़े होकर के ये जामा मस्जिद में खड़े हो जाएं, ये जीवलाग नाला रोड पे खड़े हो जाएं। कितनी गाड़ियाँ, कितने रिक्शे आते हैं वहाँ से, वहाँ के लोगों को फ़ोन आते हैं, भाई साहब मेरे प्राइवेट रिक्शे रखें, क्योंकि हम आपकी गाड़ी में नहीं डाल पाते, हम 4 मंजिल से हमारे लोग ले जाते कूड़ा, आप अपने आधुनिक कूड़ा घर पर डलवा लेना। उन लोगों का भी तो है, आप सर्वे करें। ये तो केवल लालची लोग हैं, आगे 4 दिन में दुनिया भर की बातें करेंगे। इन्होंने समाज के लिए क्या किया, इन्होंने आज तक इनका नाम ही नहीं सुना मैंने तो। समाज के लिए एक बार पार्षद के पास फ़ोन किया क्या, ये क्या नाम इनका, मुशर्रफ अली, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। निगम के पास आपने कंप्लेंट किया, आपका काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। हम नाम 36 बताते हैं, यूनिस चेयरमैन हैं, अख्तर प्रधान हैं, महमूद मिर्जा हैं, वहाँ अपना उमर मस्जिद पे जो मस्जिद है, उमर मस्जिद है, उसके मौलाना हैं। जो शमसुल पे सियाओं का जो मस्जिद है, उनसे पूछो, आप बिस्मिल्लाह मस्जिद से पूछो, मैं बताऊंगा इनका नाम। इनको तो गली भी नहीं पता होगी, इनको गली भी नहीं पता होगी। और मुशर्रफ अली जी, आपको मैं बता दूं कि मैं एक एक गली, एक एक जगह से वाकिफ़ हूँ। और नगर निगम का काम जो आप बता रहे हैं, नगर निगम का काम केवल कूड़ा उठाना, नाली सफाई करना और मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू को देखना। कितने डेंगू के मरीज आए बताइए, वहाँ कितने चिकनगुनिया हुई बताइए। वहाँ अगर हम काम नहीं करते तो मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू से जो बटला हाउस में हालत हो रही है, जो ओखला में हालत हो रही है, वो हालत आपके जमुना किनारा है, ये जैतपुर में भी होती। जी सर, बात मुस्लिम कम्युनिटी की चली है तो एक सवाल और जहन में उठ रहा है कि आप लोग मदरसे को आतंक का अड्डा मानते हैं, गलत नज़र से देखते हैं, जबकि मौलाना मुशर्रफ अली जी का ही कहना है कि मदरसे में ऐसी तालीम होती है कि वहाँ से देशभक्त निकलते हैं, सेना के जवान निकलते हैं। तो पहले मुशर्रफ अली जी से पूछिए कितने देशभक्त निकले मदरसे से, एक नाम गिनवा दें। मौलाना आज़ाद मदरसे से नहीं निकले, उन्होंने हाई डिग्री की पढ़ाई पढ़ी है। अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, इनको राष्ट्रवादी नहीं याद आएंगे, इनको हाफिज सईद दिखना चाहिए। वो कितने बिन लादेन दिखना चाहिए, मदरसे से निकले हुए बिन लादेन है। अपना दाऊद इब्राहिम दिखेगा इनको कोई अच्छा इंसान तो दिखाई नहीं, राष्ट्रवादी दिखाई नहीं देगा। ये तो औरंगजेब के पुजारी हैं, ये तो जो लूट मार करे उसके पुजारी हैं। हम अब्दुल कलाम के पुजारी हैं, हम अब्दुल हमीद के पुजारी हैं।
हम जो है मौलाना आज़ाद के पुजारी हैं, लेकिन हम हाफिज़ सईद, जाकिर नाइक, बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम और जो लोग आतंकवादी गतिविधियां चला रहे हैं इनके समर्थक नहीं हैं। हम मानवता के समर्थक हैं। तभी मोदी सरकार जनधन सबको, राशन सबको, शिक्षा सबको। आप बताइए अल्पसंख्यक कितनी योजनाएं चल रही हैं इनके पास, पता है इनको? अल्पसंख्यक समुदाय जब अरब कंट्री कहती कि भारत के मुसलमानों की स्थिति सुधरी है, तो आप कौन हो बदलने वाले भाई? इनको पता ही नहीं है कैसे स्वास्थ्य भी होता। आयुष्मान इनको दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? हाईवे पे जाते हैं, हाईवे पे चलेंगे और गाली देंगे, राशन लेंगे फिर गाली देंगे, विशेष किसान सम्मान लेते फिर गाली देंगे। सरकारी माल तो सब चाहिए, पूरा चाहिए, बेईमानी करके लेते हैं। और जबकि इनके कुरान में बेईमानी लिखी ही नहीं है, कुरान की इनको जानकारी नहीं है। कुरान को अगर पढ़ लें तो कभी कोई अत्याचार नहीं कर सकता, किसी बेजुबान का हत्या नहीं कर सकता। कुरान में, हदीस में जो लिखा गया है, अगर उसकी व्याख्या की जाए तो निश्चित तौर पे कोई इनकी जुबान कट जाएगी। ये कभी इस्लाम धर्म के समर्थक हो ही नहीं सकते। जी सर, पूरा का पूरा जैतपुर में जितने भी विपक्ष हैं सब आप ही को निशाने पर रखते हैं। ऐसे कौन सी चोट आपने उनको दे दी? देखिए, जो फलदार वृक्ष होता है उसमें चाकी मारते हैं, कंकड़ मारे जाते हैं। कोई बबूल के पेड़ तो नहीं मारा आज तक, और इसलिए रखते हैं कि मन के चहेते हूँ मैं, लोग हमें चाहते हैं, तो चाहने वाले को तो लोग याद करते हैं। ये लोग नमाज अल्लाह का पढ़ते हैं, हम राम की पढ़ते हैं, तो ये 5 बार नमाज करते हैं, हम दिन भर करते हैं। तो कहने का मतलब है चाहने वाले लोग हैं, इनको शुभकामनाएं। सर, नोटों पर वोट की राजनीति हो रही है, क्या लगता है आपको अगर नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो आ जाएगी तो उसमें बुराई क्या है? देखो, केजरीवाल तो गिरगिट जो से रंग बदलता उससे भी बुरा हो गया है। अब तो एक दूसरा कोई अपना पक्षी आ गया है, वो हर सेकंड रंग बदलता है, उसको भी ये फेल कर चुका है। यह व्यक्ति कहता तो सामान्य नागरिक होऊंगा, इसने जो है अपने यहाँ स्विमिंग पूल बनाया है 22 करोड़ रुपए में, मतलब सामान्य नागरिक है। ये दुनिया को मूर्ख बनाने वाला केजरीवाल, विज्ञापन में दिन भर तस्वीर इसकी दिखती है, धरातल में कहीं जनता से पूछो, उसके सुख दुख में केवल नगर निगम काम आता है। ये मुशर्रफ अली से पूछो तुम्हारे घर का कूड़ा कहाँ जाता है, इन्हीं से पूछो। चुनौती देता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि इनके यहाँ 48 घंटा वीडियो लगा के रखें और मुशर्रफ अली से पूछें कि तुम्हारा कूड़ा कहाँ गया। मैं चुनौती देता हूँ इस व्यक्ति को कि कूड़ा अपना कहाँ डाल के आया, ये बताए। जिस जगह रहता वो बताए कहाँ कूड़ा डाला और कूड़ा क्यों नहीं उठा। अगर कूड़ा है तो इसके आसपास कूड़ा घर होना चाहिए, कहीं प्लॉट में डालता होगा, वो कूड़ा कैसे उठता है, वो नाली कैसे साफ होती है। हम उसके ऑफिस के पास आ जाएंगे और मैं खुद ही खड़ा होकर 24 घंटा देखूंगा। बिलाल अहमद बहुत लंबे लंबे बातें करते थे, लेकिन आधुनिक कूड़ा घर का उन्होंने विरोध किया। आज वहाँ की जनता, मेरा प्रयास था कि वहाँ आधुनिक कूड़ा घर बने, जैसे अर्पण पुलिया बना है। अर्पण पुलिया के बगल में ओपन जिम भी है नगर निगम का, खूब झूलते हैं। अभी किसी ने बताया कि इन्होंने ऐसे बच्चों को सिखा रखा शुक्ला के खिलाफ को हमारे को मुका मार रहे बच्चे। यही है नामुराद, ये संस्कृति बच्चों को सिखा रहे हो आप। अरे यही मदरसे की शिक्षा है तुम्हारी। बता रहे लोग, हंस रहे थे, वीडियो आई मैंने देखा, मेरे को हंसी छूट गई। ये अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देना चाहते। इनके बच्चे वैज्ञानिक बने, कश्मीर के लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बना रहे हैं, लेकिन हमारे ये लोग इनको कूड़ा बिनना सिखा रहे हैं, इनको जिहाद सिखा रहे हैं। वो जिहाद को छोड़ करके कलम पकड़ लिए, ये जिहाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए इनके लिए बढ़िया इलाज होगा। जी सर, आपका विपक्ष डोर टू डोर जाकर लगातार लोगों से संपर्क बना रहा है, लेकिन आप और आपकी खामोशी को क्या समझा जाए? देखिए, हर दिन कूड़ा हम ले रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन हर दिन चल रहा है। 2 लाख लोगों का कूड़ा है
2 लाख लोगों को कूड़ा हर दिन लिया जाता है, नाली साफ होती है। जितना संसाधन है, सब संसाधनों को पूरे 5 साल प्रचुर मात्रा में हमने दोहन किया है। अगर 1 महीना किसी इलाके को हम छोड़ दें, 1 महीना, तो उस इलाके में दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सबका खान पान सड़के वहीं दुर्गंध आएगा। जो दुर्गंध बटला हाउस में आती है, जो संगम विहार में आती है, वो जयपुर में आएगी। इसलिए इनको कहो, आलोचना करें। आलोचना का एक तरीका होता है कि जो कमियां हैं उसको बताइए, यहाँ कमी हम सुधार देंगे, हमारी कमियों को हम सुधार देंगे। नहीं होगी तो भाई के आप पला जगह अपना एप्लीकेशन दीजिए। जिस वार्ड की बात कर रहे हैं उसमें उस इलाके का जहाँ काम पुराने समय में हुआ, इनके ही आम आदमी पार्टी के विधायक थे नारायण दत्त शर्मा, वहाँ का पानी की निकास नहीं हो पा रहा है। दिक्कतें वहाँ पानी निकास की है। नरगिस मस्जिद सुधर गई, अहमद बिरला सुधर गया, उमर मस्जिद की भी दिक्कतें आ रही हैं, उसमें हम प्रयास कर रहे हैं। आगे हमने लेटर बढ़ाया हुआ है, 5-7 पुलिया उसमें टूटेगी, 19 नंबर 5-7 पुलिया टूटेगी, 3-4 पुलिया शमशुल पर टूटेगी, पानी जीवलाग नाले की तरफ आएगा। लेकिन इनको भी तो कहो स्वच्छता के प्रति गंभीर हो, नहीं तो एक बार मुशर्रफ अली से लिखवा के दे दीजिए, मैं 4 दिन टाइट करता हूँ मामले को, एक कूड़ा भटक जाए तो बता देना। ये लोग स्वच्छता के प्रति, हम किसी को बुरा नहीं चाहते, हम किसी को चालान नहीं देना चाहते, लेकिन ये लिखें, मैं सुधार करूँगा। आप हमें सुझाव दीजिए, आप हमें लेटर लिख के दीजिए, मैं कल से चालान शुरू करता हूँ और 1 हफ्ते में सुधर जाएगा। सर, एक आरोप आप पर यह भी है कि आप लोग वार्ड को हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। आप मुस्लिमों का कूड़ा नहीं उठाते हैं, मुस्लिम जहाँ रहते हैं वहाँ साफ सफाई नहीं करते हैं, सिर्फ हिंदू वर्ग का काम करते हैं, ऐसा क्यों? उसको जाके सीलमपुर से मिला लें लोग। सीलमपुर में थोड़ा सा जाएंगे, रिश्तेदार बहुत हैं सीलमपुर में, देखो रिश्तेदारी तो कौम में ही होगी, तो वहाँ से जाकर जयपुर की तुलना कर लें, इनको अपने आप शर्मिंदा हो जाएंगे। बटला हाउस कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर अपने गिरबान में झांक लें कि आप स्वच्छता पर कितने गंभीर हैं। यही लोग जब सऊदी अरब जाते हैं, तो जब हमारे पालम एयरपोर्ट से उड़ते हैं, सऊदी अरब जाते सुधर जाते हैं, जब सऊदी अरब एयरपोर्ट से चलते हैं तो पालम एयरपोर्ट आते ही गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं। ये इनका स्वच्छता के प्रति प्रेम है, क्योंकि वहाँ डंडे मारे जाते, कोड़े मारे जाते, कंकड़ मारे जाते हैं, वे इसी की यार है। लगता है कि वहाँ जो पद्धति है कोड़े मारने की, डंडे मारने की, ये भारत में तो ऐसी पद्धति नहीं है। तो हम तो घोड़े और वो डंडे मार नहीं सकते। हम तो मानवता के नाते रोज़ मेरी लाइव सुनिए आप, स्वच्छता के प्रति सबको गंभीर रहने की बात करते हैं, और उनको बताइए कूड़ा घर बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अगर मान लो कूड़ा गाड़ी कभी कभार सबको बीमारी आ जाती है, कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो आप कूड़ा घर ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर दूर पे है, ला के डालिए। स्वच्छता के प्रति आप गंभीर नहीं हो, आरोप दुनिया पर लगा रहे हो। जी।